Assalamualaikum, welcome to my show. Hope you all are doing well, but Pakistan is still not doing well in 2024. पाकिस्तान का 2023 बहुत बुरा गुजरा है और हम शुक्र अदा कर रहे थे कि चले खत्म हुआ साल, नया साल है, नई जीत होगी, नया कप्तान है, नई मैनेजमेंट है, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन बस एक चीज नहीं बदली, वो है पाकिस्तान के हारने का स्टाइल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 46 रन से हार गई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और बहुत बड़ी हार है। इस हार के बारे में बात करेंगे। बाबर आजम ने ऑल्दो 50 स्कोर किए, तो क्या इस 57 रन को सेलिब्रेट करना बनता है, नहीं बनता, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि शाहीन शाह आफरीदी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दूसरे खिलाड़ी कौन इस हार का जिम्मेदार है, कौन असल जो है वो कल्प्रिट है, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, हमने सोचा कि अच्छी बॉलिंग होगी। पहले ओवर में शाहीन ने कॉनवे को आउट भी कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि शाहीन शाह आफरीदी अगले ही ओवर में 24 रन खाकर बैठ गए। 24 रन की मार पड़ी है शाहीन शाह आफरीदी को इन सेकंड ओवर, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम रन लीक करती गई और हम सब देखते गए। शाहीन ने 3 विकेट हासिल की हैं 46 रन देकर, लेकिन अगर शाहीन ये 3 विकेट जो है वो 24-25 रन देकर हासिल करते तो बड़ी बात होती, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। अब बात अफरीदी की जहां तक बात है, तो उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग करवाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं, 34 रन के करीब जो है उन्होंने रन दिए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत इंपैक्टफुल बॉलिंग करवाई है अब्बास आफरीदी ने और इंपॉर्टेंट विकेट्स भी हासिल किए हैं, लाइक केन विलियमसन। तो जिस तरह से हम बात करें पाकिस्तान की, तो विलियमसन के हमने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, एक बाबर आजम ने कर दिया, एक इफ्तिखार अहमद ने कर दिया। तो फील्डिंग तो शुरू से ही हमारी पैथेटिक रही है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी 3 कैचेस ड्रॉप किए। तो चलें इस फील्डिंग वाले मसले को साइड में रखते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में। सिर्फ 2 बॉलर्स जिनमें नाम आता है अब्बास आफरीदी का सबसे पहले, और दूसरा नाम है हारिस रऊफ का। इनके अलावा किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, वो चाहे आमिर जमाल हो, चाहे आपके स्पिनर उसामा मीर हो। उन्होंने डेब्यू किया था, आई एम नॉट गेटिंग टू हार्श ऑन हिम, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त एक स्पिनर की सख्त जरूरत है जो वाकई में स्पिन बॉल करा सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज लैकिंग इन दिस डिपार्टमेंट राइट नाउ। बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं करवा रहे हमारे स्पिनर्स, और टैलेंट हंट स्टार्ट करना चाहिए फॉर स्पिनर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये एक तरीका हो सकता है कि हमें अच्छे स्पिनर्स देखने को मिल जाए, बिकॉज पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, हर स्पिनर को ट्राई कर लिया, नहीं परफॉर्मेंस आ रही। अब तो मुझे ऐसा लगता है टैलेंट हंट के अलावा जो है वो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंग में, तो हमने 226 रन खा लिए थे, लेकिन बैटिंग जब हमारी स्टार्ट हुई तो कैचेस हमारे भी ड्रॉप हुए। साइम का हुआ, रिजवान का हुआ। साइम अयूब बहुत जबरदस्त खेले, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और वो जो नो लुक शॉट था ना उनका, दैट वाज सो नाइस, इतना मजा आया उसको देखने में। और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन रन आउट हो गए, अपनी ही गलती से रन आउट हुए। रिजवान की मुझे उसमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आई, लेकिन फिर बाबर आजम बैटिंग के लिए आते हैं और स्टार्टिंग में लगता है कि बाबर आजम वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं टू हिट द बाउंड्रीज, टू मेक सम रन्स। और फिर हमने देखा कि रिजवान भी 23 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए, रिजवान की विकेट भी गिर गई। फखर जमान आए, फखर जमान भी आउट हो गए, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं मुझे, वो भी आउट हो गए। फिर आजम खान को भेजना था और हमारे लेजेंडरी कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने भेजा इफ्तिखार अहमद को। स्पिनर बॉलिंग करवा रहे हैं, आजम की गेम स्ट्रॉन्ग है स्पिनर के अगेंस्ट, लेकिन आजम आते हैं जब जब पेसर्स बॉलिंग करवा रहे हैं। इफ्तिखार की गेम बेटर है पेसर्स के अगेंस्ट, लेकिन इफ्तिखार जब आ रहे हैं जब स्पिनर्स बॉलिंग करवा रहे हैं। तो ये डिसीजन मुझे बड़ा माइंडलेस लगा और बहुत ही बकवास डिसीजन था ये। जिसने भी लिया, वो शाहीन ने लिया, मैनेजमेंट ने लिया, किसी ने भी लिया, बहुत ही बकवास डिसीजन था कि आपने आजम खान को जब स्पिन बॉलिंग हो रही थी जब नहीं भेजा, जब भेजा जब स्पिनर्स जा चुके थे, पेसर्स बॉलिंग करवा रहे थे, जब कोई फायदा नहीं हुआ। आजम शुड रियलाइज ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, हर बार आपको उठाकर मौका नहीं दे दिया जाएगा। हारिस इज आउट ऑफ द टीम, हसीबुल्लाह इज इन द स्क्वाड राइट नाउ। आप अगर यही गलतियां करते रहे, इसी तरह की इनिंग्स खेलते गए विद दिस काइंड ऑफ फिटनेस, तो आपका कुछ नहीं हो सकता इन पाकिस्तान क्रिकेट। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी जो आप लीग्स में खेलते हैं। लीग्स में भी तो आजम खान बंडल ऑफ रन्स बनाते हैं ना, हम देखते हैं आजम खान को परफॉर्म करते हुए। व्हाई नॉट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मुझे समझ नहीं आता। शायद लीग्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क है, और वो आज हमें देखने को मिल गया जब शाहीन शाह आफरीदी बैट उठाकर ग्राउंड में आ गए 7वें नंबर पर बैटिंग करने। ऑलराउंडर को आना था, आमिर जमाल का टर्न था आने का, लेकिन आए हमने देखा कि भाई शाहीन शाह आफरीदी, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आया, आई वाज सो श्योर कि भाई आज तो शाहीन ने जिता देना है पाकिस्तान को। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी 0 रन पर ऑल आउट हो गए।
कोई रन ऐड नहीं किया, 0 रन, ऑल और आउट हो गए, सॉरी ऑल आउट नहीं, आउट हो गए। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शाहीन को भी रियलाइज करने की जरूरत है, ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहाँ पर आपके ये डिसीजंस, ये माइंडलेस डिसीजंस बहुत भारी पड़ सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन ये फर्स्ट मैच है, शाहीन ने गलतियां की हैं, शाहीन की मिस्टेक्स की वजह से भी हम हारे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो उनकी कप्तानी हो, चाहे वो जब बैटिंग के लिए आ गए, ये मिस्टेक्स थी और इनकी वजह से हम मैच हारे हैं। लेकिन ये पहला मैच था, आई एम होपिंग कि शाहीन आगे जाकर इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है, 17 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले शाहीन के पास, तो इट्स हाई टाइम कि शाहीन इसमें लर्निंग प्रोसेस जो है वो अपना गुजारे हैं। जो माइनर मिस्टेक्स या मेजर मिस्टेक्स जो भी वो कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, उसको बेटर करके आए। बस शाहीन 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं ना PSL के, लाहौर को ट्रॉफी जितवाई है 2 बार, उस एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, तो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है शाहीन को एज कैप्टन देखते हुए। बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम ने 57 रन स्कोर किए। देखें, अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि बाबर के रन नहीं आ रहे थे, बाबर वाज फाइंडिंग डिफिकल्टी टू स्कोर रन्स, और फिर ओपनिंग से भी बाबर आजम को रिमूव कर दिया गया, 1 डाउन बाबर आजम को भेजा। तो बाबर आजम अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आज उन्होंने रन स्कोर किए। लेकिन अगर दूसरा पर्सपेक्टिव से देखें, वो भी बहुत दुरुस्त है कि बाबर आजम को मैच फिनिश करना चाहिए था, बाबर आजम को मैच फिनिश करना चाहिए था, एटलीस्ट नॉट आउट जाते, एटलीस्ट नॉट आउट जाते, अच्छी खासी कोशिश करते, पाकिस्तान को क्लोज ले आते। मैं मानती हूँ दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी और बाबर आजम जो है वो नहीं जिता पाते जब आपके दूसरे एंड से इतनी विकेट्स गिर रही हैं, लेकिन एटलीस्ट वो नॉट आउट जाते, फिनिश करने की तो कोशिश करते, कोई 80-90 रन स्कोर करते एक अच्छे स्ट्राइक रेट पर, जब हमें लगता कि हाँ लास्ट मोमेंट पर बाबर ने अच्छा एक्सलरेट किया और मैच जिताने की पूरी कोशिश की है, अगर 10-12 रन शॉर्ट रह जाते हम तो कोई मसला नहीं था। लेकिन बाबर आजम ने ऐसा नहीं किया, और बाबर आजम को अपनी बैटिंग में ये एक स्किल ऐड करना बहुत जरूरी है कि वो फिनिश करें, वो फिनिश करें, वरना आपको पता है कि लोग बैठे हुए होते हैं ताक़ुब में कि कैसे बाबर आजम पर इल्जाम लगाएं कि भाई हम बाबर की वजह से मैच हारे। सिर्फ बाबर की वजह से मैच नहीं हारे, गलतियां आपके तमाम बैटर्स ने की हैं जो विकेट्स थ्रो करके गए इन सर्किल, लेकिन गलतियां जो हैं वो होती रहती हैं, पाकिस्तान से हमेशा ही होती हैं जब भी खास तौर पर हम बड़े टारगेट को चेज कर रहे हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैच हार गई है, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो जो हमने मिस्टेक्स की हैं उसकी वजह से पाकिस्तान हारी, और आगे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मुझे होप्स भी नहीं है कि हम ये सीरीज जीत पाएंगे किसी भी तरीके से, बिकॉज जिस तरह के हमने बॉलिंग करवाई है, जिस तरह से हमारे बैटर्स आउट हो रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। बहरहाल आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।